गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम हिंदी व्याकरण के टॉपिक अलंकार इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम अलंकार क्या होते हैं उसकी परिभाषा जानेंगे। काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले यंत्र अथवा तत्वों को अलंकार कहते हैं। जिस तरह से मनुष्य अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलग अलग आभूषणों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए ही अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है गहना, अर्थात जो गहने शरीर की सुंदरता को बढ़ाते हैं उन्हें आभूषण कहा जाता है। और इसी तरह काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले जो भी तत्व होते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। अलंकार अर्थात अलम अर्थात भूषण, गहना, और कर अर्थात सुसज्जित करने वाला। काव्य को शब्दों व दूसरे तत्वों की मदद से सुसज्जित अर्थात शोभा को बढ़ाना अलंकार कहलाता है। अलंकार के दो भेद होते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। तो सबसे पहले हम शब्दालंकार के बारे में जानेंगे। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, शब्दालंकार अर्थात जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्य को अलंकृत करते हैं वे शब्दालंकार कहलाते हैं। यानी किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से जब उसकी सुंदरता बढ़ जाती है और कोई पर्यायवाची शब्द रखने से वो लुप्त हो जाए तो यह शब्दालंकार कहलाता है, अर्थात शब्द के कारण वहाँ पर चमत्कार हो रहा है। तो शब्दालंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है शब्द अलंकार। तो सबसे पहले है अनुप्रास अलंकार। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति फ्रीक्वेंसी यानी कि बार बार उस शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। किसी विशेष वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से वाक्य सुनने में सुंदर लगता है। जैसे एक उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इस उदाहरण में हम क्या देख रहे हैं कि जो च वर्ण है, चारु च, चंद्र में भी च है और चंचल में 2 च हैं, तो च वर्ण की आवृत्ति हो रही है और ये जो आवृत्ति है वाक्य की सुंदरता को बढ़ा रही है। तो यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण होगा। नेक्स्ट है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार के अंदर किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की उसके अंदर होती है अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की, जबकि यमक अलंकार के अंदर एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। 2 बार प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ अलग हो सकता है, मतलब अर्थ जो है वो अलग भी हो सकता है और सेम भी रह सकता है। जैसे उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर जो घटा शब्द है इसकी 2 बार आवृत्ति हुई है लेकिन इसके अर्थ भिन्न भिन्न है। काली घटा, पहले जो घटा शब्द है वो वर्षा काल में उड़ने वाली मेघमाला, मतलब जब बारिश आने का समय होता है, बादल घिर जाते हैं, तो उस वर्षा काल में उड़ने वाली मेघमाला के अर्थ में ये प्रयोग किया गया है। जबकि घमंड घटा, दूसरी बार घटा का अर्थ होता है घटा यानी कि कम होना। तो यहाँ पर शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है परंतु अर्थ भिन्न भिन्न है। तो इस वजह से जो शब्द के कारण चमत्कार आया है उसे हम यमक अलंकार कहेंगे। तीसरा है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जो है ये अनुप्रास और यमक से बिल्कुल अलग है। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द एक बार प्रयोग किया जाएगा लेकिन उसके अर्थ विभिन्न होंगे। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोई मानस चून। ये दोहा जो है वो रहीम जी का है।
इसके अंदर जो पानी शब्द है उसको 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है। पानी का जो पहला अर्थ है वो मनुष्य के संदर्भ में, रहीमन पानी राखिए, ठीक है। और जब इसका मतलब विनम्रता से है, यानी कि वहाँ पर इसका अर्थ विनम्रता है। रहीम जी कह रहे हैं कि मनुष्य के अंदर हमेशा विनम्रता, यहाँ कहा गया ना रहीमन पानी राखिए, यानी कि विनम्रता होनी चाहिए। उसके बाद बिन पानी सब सुन, पानी का दूसरा अर्थ जो है आभा, चमक, कांति से है, जिसके बिना मोती का भी कोई मोल नहीं है। पानी का जो तीसरा अर्थ है वो जल से है, जिसमें आटे से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम जी का ये कहना है कि जिस तरह आटे का जो अस्तित्व है वो पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता, मतलब जब आटा पानी के साथ मिलता है तभी वो नम्र बनता है, और मोती जो होता है ना उसका मूल्य भी उसकी चमक के बिना नहीं हो सकता। उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी जो है वो अर्थात विनम्रता होनी चाहिए, और इसके बिना इसका मूल्यह्रास यानी कि जो वैल्यू है वो नष्ट हो जाएगी। तो ये जो है उदाहरण है वो श्लेष के अंतर्गत आता है। तो ये थे हमारे शब्द अलंकार, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब हम अर्थ अलंकार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम अर्थ अलंकार की परिभाषा जानेंगे। जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है, मतलब कोई भी काव्य है वो अपने अर्थ के कारण जो है जाना जाए, पहचाना जाए, या उसमें अर्थ के कारण चमत्कार हो, तो यह अर्थ अलंकार कहलाता है। अर्थ अलंकार के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। इसमें पहला है उपमा अलंकार, दूसरा रूपक, तीसरा है उत्प्रेक्षा, चौथा है अतिशयोक्ति और पांचवा है मानवीकरण। तो इन 5 अलंकार के बारे में अब हम जानेंगे। तो सबसे पहला है उपमा। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना, ठीक है। उप का अर्थ होता है समीप से, पा का अर्थ है तोलना या देखना, यानी कि समीप से देखना, अर्थात उसको मतलब तुलना करने के लिए उसको बिल्कुल उसकी तुलना ही कर देना उसके साथ। जब 2 भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाए, उपमा अलंकार जब 2 भिन्न वस्तुएं अलग अलग हैं लेकिन उनमें हम समानता को दिखाएं तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे कर, कमल सा कोमल है। तो इस वाक्य के अंदर कर यानी कि हाथ होते हैं, कमल सा, कमल के फूल जो होता है वो कमल का फूल कोमल होता है, तो हाथ की जो शोभा है वो किसके समान बता दी कि जो उनकी कोमलता है वो कमल के समान है। तो इसकी पहचान ये है कि इसमें जो है योजक शब्द के साथ सा या सी जुड़ा होता है, ये भी इसकी पहचान है उदाहरण की। तो इसे हम उपमा अलंकार कहेंगे। तो यहाँ पर जो है कर यानी कि हाथों को कमल के समान कोमल बताया गया है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। उसके बाद है उपमा के 2 अंग होते हैं, एक उपमेय और एक उपमान। जैसे यहाँ पर हाथ की तुलना की जा रही है कमल से, तो हाथ जो है ना वो हमारे उपमेय है, मतलब जिसकी तुलना की जा रही है, और किस से की जा रही है, यानी कि कमल से की जा रही है, कमल सा, ठीक है। तो कमल से की जा रही है तो कमल जो है वो उपमान है। तो इनकी परिभाषा हम जानेंगे। उपमेय, जिस वस्तु की समानता किस लिए दिखाएंगे, मतलब तुलना करने के लिए किसी दूसरे पदार्थ से दिखलाई जाए वो उपमेय होता है। जैसे कर कमल से कोमल हैं। उसके बाद उपमान, उपमेय को जिसके समान बताया जाता है उसे उपमान कहा जाता है। तो इस वाक्य के अंदर जो कमल है वो उपमान है। अब दूसरा है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार अभी हमने आपको बताया कि उपमेय और उपमान क्या होता है। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है या समानता प्रकट की जाती है, जिससे की जाती है वो उपमान है। तो रूपक अलंकार के अंदर जब उपमान और उपमेय में अभिन्न यानी कि समानता या अभेद दिखाया जाए, क्योंकि उपमा अलंकार के अंदर तो कमल सा यानी कि वो कमल के समान तुलना करने के लिए सिर्फ समानता दिखाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर
उपमान और उपमेय बिल्कुल एक हो जाते हैं, यानी कि अभिन्नता, बिल्कुल भिन्न नहीं होते, तब यहाँ रूपक अलंकार कहलाता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। अब देखो चंद्र खिलौना के अंदर योजक शब्द जुड़ा है, जबकि उपमा अलंकार के अंदर उस शब्द के साथ योजक के साथ सा या सी मतलब के समान, सा सी का अर्थ होता है के समान, जबकि इसके अंदर चंद्र खिलौना दोनों शब्दों को योजक से जोड़ दिया है कि यानी कि चंद्र ही खिलौना। तो इस उदाहरण में चंद्रमा एवं खिलौने के अंदर कोई समानता नहीं दिखाई जा रही, चंद्रमा को ही खिलौना ही बता दिया गया है, तो इसलिए यह रूपक अलंकार है। इसका एक अन्य उदाहरण है चरण कमल। तो यहाँ पर भी देखो उपमेय और उपमान जो शब्द हैं उनमें योजक के साथ जोड़ दिया गया है कि चरण ही कमल हैं, तो उनको जो है समानता न दिखाकर चरणों को ही कमल बोल दिया जा रहा है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। उसके बाद है उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ उपमेय में उपमान के होने की संभावना, पॉसिबिलिटी का वर्णन है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। यदि जो इसका उदाहरण होता है उस वाक्य में उस पंक्ति के अंदर मनु, जनु या मेरे जानते, मनु, मानो, निश्चय, इव आदि इनमें से कोई शब्द आते हैं तो वहाँ उसकी पहचान ये है कि वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मुख मानो चंद्रमा है, कि अब यहाँ पर देखो उपमेय और उपमान में मुख जो है उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, तो इसको मानो से जोड़ा गया है। मुख जो है वो कैसा है, मानो चंद्रमा ही है, तो संभावना की जा रही है। तो इस वाक्य में हम मानो का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी बात का वर्णन बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कर दिया जाता है तो वहाँ अतिशयोक्ति, देखो अति का मतलब होता है ना अतिशय, अधिक मात्रा में उक्ति कहना, मतलब बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कह देना, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण दिया हुआ है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो इस उदाहरण के अंदर महाराणा प्रताप जी का जो घोड़ा था चेतक, उसके बारे में बताया जा रहा है कि जब वो उड़ता था तो ऐसा लगता था कि मानो हवा से बात कर रहा हो। तो आगे जो है चलते चलते जब वो दौड़ रहा था तो नदियाँ, एक बड़ी नदी आई, तो अभी महाराणा प्रताप सोच ही रहे हैं कि इस नदी को कैसे पार किया जाए, तब तक घोड़ा था उस पार, यानी कि वो अभी सोच रहे हैं और इतनी देर में तो घोड़ा जो है वो उनको उस पार दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर जो है उस घोड़े की जो दौड़ने की शक्ति थी वो इतनी तीव्र थी, तो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, तो इस वाक्य के अंदर अतिशयोक्ति अलंकार है। तो घोड़े की यहाँ पर स्फूर्ति और शक्ति का बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। उसके बाद है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार, देखो मानवीकरण, जब प्राकृतिक चीज़ों के अंदर मानवीय भावनाओं का वर्णन कर दिया जाए तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई, तो मानवीकरण मतलब प्रकृति को हम मानव का रूप दे देते हैं, संज्ञा दे देते हैं, उन्हें हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। इस उदाहरण में हम क्या देख रहे हैं कि फूल हंसे, कि फूलों के हंसने का वर्णन किया गया है। फूल जो है वो हंसते तो नहीं है, लेकिन जब हवा चलती है तो वो लहराते हैं, तो वहाँ पर जो है मानवीकरण अलंकार के कारण कवि ने जो है मानवीकरण अलंकार करते हुए ये बोला कि फूल हंसे उनके हिलने से, कलियाँ मुस्कुराई कि फूल भी हंसे और कलियाँ जो बंद कलियाँ थी, कोंपलें थे, वो भी मुस्कुराई, मतलब हवा के झोंके से उनका हिलना जो है, कवि जो है वो सुंदरता का वर्णन जो है वो किस तरह से कर रहा है, उसके अंदर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग कर रहा है। तो ये थे हमारे अलंकार। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।